नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज गए हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। उत्तर प्रदेश में 27 के घमासान से पहले योगी आदित्यनाथ ने अपनी लाइन बिल्कुल क्लियर कर दी है। बात उस फॉर्मूले की हो रही है जो बंगाल चुनाव में ट्राई एंड टेस्टेड है। अब उसी फॉर्मूले की सबसे बड़ी प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश है। 80-20 की लड़ाई में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पूरा दांव 80 पर खेलने को तैयार हैं, तो अखिलेश यादव बचे हुए 20 के साथ साथ 80 में भी सेंधमारी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। योगी कह रहे हैं कि यूपी में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, मुसलमान शिफ्टों में नमाज पढ़ें ताकि सड़क पर आने की नौबत ही ना आए। और अगर मुसलमान ये नहीं मानते हैं तो इसका इलाज भी करने की बात योगी कह रहे हैं। इससे पहले भी योगी अपनी वर्किंग स्टाइल की वजह से अपने विरोधियों के निशाने पर रहते हैं। धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का मसला हो, अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाने की बात हो, हलाल प्रोडक्ट्स पर घरेलू प्रतिबंध लगाने का मामला हो, हर बार योगी को मुस्लिम विरोधी करार दे दिया जाता है। इस बीच अखिलेश यादव भी बीच की लाइन ले रहे हैं। बता रहे हैं कि अब कोई सड़क पर नमाज पढ़ता ही नहीं, और अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ भी लेता है तो उसमें दिक्कत क्या है। अखिलेश इधर भी सब सेट रखना चाहते हैं, उधर नई संभावनाओं को भी टटोलने में लगे हुए हैं। बंगाल चुनाव के रिजल्ट से अगले ही दिन हनुमान चालीसा की लाइनें पोस्ट करने लगे। पंडित जी के हिसाब से ही चलने का कमिटमेंट करने लगे। इटावा में बन रहे केदारेश्वर महादेव मंदिर का जिक्र करने लगे। कुल मिलाकर सॉफ्ट हिंदुत्व का दाव अखिलेश अभी से खेल रहे हैं। राहुल का भी टेम्पन रन चालू है। आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे राहुल ने मंदिर में मत्था टेका। ये सब कुछ हो रहा है उन वोटों के लिए जिसे योगी ने सहेज कर एकजुट किया है। अब सवाल है कि नमाज से लेकर लाउड स्पीकर तक किसका टेम्पो कितना हाई है। आज हम इसी पर करेंगे मुकाबला। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की ये जो लड़ाई है वो किधर जा रही है। हमारे साथ है के शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मोहम्मद फैज खान, संयोजक एमआरएम, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मौलाना साजिद रशीदी, अध्यक्ष AIIA, मुमताज आलम रिजवी, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। ये सरकार कानून व्यवस्था की बात करते करते अगर ये कह रही है कि सड़क पर नमाज अता नहीं करने दी जाएगी, तो आप क्यों इस बात पर अड़े हैं कि नमाज अगर सड़क पर अता की जा रही है तो दिक्कत नहीं है इसमें? क्यों आपको दिक्कत नहीं है? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब बिल्कुल दूंगा नमाज पे, लेकिन उसके पहले जो जनता का दर्द है उसका नाम है महंगाई। तो महंगाई क्या कह रही है, मैं वो 2 शब्दों में सुना दूं, फिर आपको आपकी जो डिबेट है उस पर बात करूंगा, क्योंकि जनता की आवाज है। बोले। कहते हैं ना, धीरे धीरे महंगा, मैं बोलने नहीं, बिल्कुल जनता की आवाज बोल रहा हूं, मैं कोई अपनी आवाज नहीं कह रहा हूं। धीरे धीरे महंगाई को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, मुझे बस जनता को कष्ट देना है, हद से गुजर जाना है, ऐसी जिंदगी होगी ना हंसी खुशी होगी, इतना दर्द दूंगा तुझे ऐ मेरी जनता, धीरे धीरे कष्ट को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, अब तो सिर्फ गम होंगे ना अपनापन होगा, तुझको ये महंगाई की कसम, धीरे 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 दर्द को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। अब ये तो देखो, एक्चुअल जो मुद्दा है, जो महंगाई है, वो मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे कैसे डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे कष्ट भी दिया जा रहा है, धीरे धीरे मुद्दे भी बदले जा रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है, जनता के साथ ही हो रहा है। देखिए मजेदार बात कि उसको कष्ट भी धीरे धीरे दिया जा रहा है, उसके जो असली मुद्दे वो भी धीरे धीरे बदले जा रहे हैं। अब बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, नमाज की बात कहां से आ गई? अभी तो कहीं कोई नमाज पढ़ नहीं रहा था रोड पे, कहीं कोई घटना नहीं घटी। इसके मतलब इनको ये लगता है कि जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता अब 10 साल का हिसाब मांगेगी कि बताइए आपने कितने स्कूल कॉलेज बनाए, बताइए आपने कितने हॉस्पिटल बनाए, बताइए आपने कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज बनाई, बताइए आपने यहाँ पे कितना रोजगार सृजित किया, बताइए आपने क्या सुविधाएं दी। 2 मिनट नहीं, मैंने आपको 3 मिनट दे दिए, आपने पूरा गाना भी सुना दिया, आपने सारे सुर भी लगा लिए, सारे ताल भी लगा लिए, आपने सरकार की सारी कमियां भी गिना दी, लेकिन मेरा प्रश्न फिर आप एड्रेस करना भूल गए।
मेरे प्रश्न को आप फिर से लेना भूल गए। मैंने आपसे पूछा कि सरकार कह रही है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, शिफ्टों में नमाज पढ़िए अगर जगह कम है। आप इस पक्ष में आकर क्यों खड़े हो गए हैं कि सड़क पर अगर नमाज पढ़ी भी जा रही है तो दिक्कत क्या है? क्यों दिक्कत नहीं है भाई? आपको अच्छा लगेगा सड़क जाम हो जाएगी तो? मैं तो अभी तक समझा ही नहीं। तो नहीं, वो तो आपने बोला, मैंने क्या बोला वो आपने नहीं सुना। मैंने कहा नमाज कहां पढ़ी गई सड़क पे अभी, जिस वजह से ये बोला गया वो मैं पूछना चाहता हूं ना। फिर ये मुद्दा क्यों लाया गया? यही दिक्कत है ना भाई। अभी कोई नमाज ऐसी तो पढ़ी नहीं गई जहाँ पे रोड पे कोई दिखा दीजिए मुझे भी 2-3 दिन में ऐसा कोई। सुन ले अगर आपने नहीं सुना तो मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है। अखिलेश यादव साहब ने कहा है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी भी जा रही है तो दिक्कत क्या है? इस पर जवाब दीजिए ना। ये सरकार कह रही है नमाज हम नहीं पढ़ने देंगे सड़क पर, आप कह रहे हैं दिक्कत क्या है? जवाब दे रहा हूं। दिक्कत क्यों नहीं होती? आप इसका भी जवाब, अरे मेरी बात नहीं समझे। इसका भी जवाब दे रहा हूं मैं। पहली बात तो इस देश के अंदर में अगर सरकार को बहुत दिक्कत है नमाज से या किसी धर्म स्थल से, चाहे नमाज हो, चाहे हमारे यहाँ पे शोभा यात्राएं निकलती हो, चाहे हमारे यहाँ पे जिस तरह से हम लोग अपना जुलूस लेके अपना निकलते हैं, नवरात्रि के दिन में निकलते हैं, या यहाँ पे हम लोग कांवड़ लेके निकलते हैं, सरकार को दिक्कत है क्या इन सब चीजों से? अगर रोड पे, नमाज पे, कांवड़ पे अगर हम यहाँ पे नवरात्रों की पूजा करते हैं या हम लोग करते हैं तो ये धर्म के कार्यक्रम जो होते हैं उसमें सरकार कोई दिक्कत है क्या? अगर इससे किसी को विघ्न पैदा होता है, अगर इससे किसी को तकलीफ पैदा होती है तो नहीं होना चाहिए। तो सरकार इसमें कानून लेके आ जाए। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि आज थोड़े भटके से नजर आ रहे हैं आप। ये सरकार ने तो नवरात्र का जिक्र भी नहीं किया। नहीं, ये सरकार ने तो किसी हिंदू शोभा यात्रा का जिक्र भी नहीं किया। ये सरकार ने तो एक बार भी ये नहीं कहा कि परमिशन के साथ अगर कोई यात्रा निकालेगा तो हम उसको इजाजत नहीं देंगे। मैं नमाज की बात कर रही हूँ। भटकिए मत, मुद्दे पर आइए ना। नमाज फिर पूछ रही हूँ, सीधा प्रश्न पूछ रही हूँ मैं, सीधा प्रश्न पूछ रही हूँ। उसका जवाब अगर अनुराग भदौरिया जी देना चाहते हैं तो अगले 2 मिनट आपके, और अगर आप मुद्दे को भटकाना चाहते हैं तो फिर मैं आपको 1 भी मिनट नहीं दूंगी अनुराग भदौरिया जी। फिर से ट्राई करती हूँ अगर आपके कानों में मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि अक्सर इनकमिंग बंद हो जाती है आपकी। मैं फिर पूछती हूँ, अगर नमाज सड़क पर अता करने से सरकार रोक रही है, कानून व्यवस्था का हवाला दे रही है, तो आप इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं भाई? आपको अच्छा लगेगा सड़क जाम हो जाए? मैं तो कह रहा हूं कि धर्म, अरे मैं यही तो आपसे इतनी देर से यही तो बात कर रहा हूं जो आप नहीं सुने। आप अपना एजेंडा चलाना चाहती, मैं अपना एजेंडा चलाना चाहता हूं, लेकिन दोनों के एजेंडे से ज्यादा जरूरी है जनता का एजेंडा चले। अब सवाल यह है कि मैंने कहा धर्म की बात हो रही ना, नमाज तो भी उनकी एक आस्था का विषय है। हमारा धर्म, हम सनातनी, हमारा अपना आस्था का विषय है। तो मैं कहता हूं अगर किसी की आस्था से सरकार को दिक्कत होती है, कानून ले आए ना। रोड पे कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, मैं किसी प्रकार कोई ट्रैफिक नहीं लगना चाहिए, लाए ना सरकार। यही तो सरकार भाई समर्थन कर देंगे ना। मैं तो कह रहा हूं ना, समर्थन कर देंगे ना। फिर तो नहीं कहेंगे ना यहाँ करके सरकार मुसलमान विरोधी है। चले आप एक सलाह दे रहे हैं, अब आप एक सलाह दे रहे हैं, इसका समर्थन कर देंगे अनुराग भदौरिया जी। और सुन ले अनुराग भदौरिया जी, आप ना ये भ्रमित ना किया करें। यहाँ ताजिए को निकालने के लिए मना नहीं किया गया है, या यहाँ कावड़ यात्रा को निकालने के लिए मना नहीं किया गया। नमाज को लेकर बात है कि अगर आप मस्जिद में जगह नहीं है तो शिफ्टों में आप नमाज पढ़िए। और आपके नेता ने कहा है कि दिक्कत क्या है? आपके नेता ने कहा है दिक्कत क्या है? 10 साल से इसी की और बात कर रही है, सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात, सुनने। उसके बाद के शर्मा जी जवाब देंगे, उसके बाद के शर्मा जी जवाब देंगे। अरे सुन ले अनुराग भदौरिया जी, आज सरकार के नमाज को लिए गए फैसले पर लेकर आप लोगों को इतनी चिड़ मच रही है, इतनी आपत्ति हो रही है। तो 2019, सुन ले मेरी बात अनुराग भदौरिया जी, तो 2015 में कावड़ यात्रा के दौरान डीजे पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया था आप लोगों ने? क्यों लगा दिया था डीजे पर प्रतिबंध आप लोगों ने? अनुराग भदौरिया जी 2015 में आपने कावड़ यात्रा के दौरान क्यों लगा दिया था डीजे पर प्रतिबंध? 84 कोसी यात्रा पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया था आप लोगों ने? हमने आवाज कम करने की बात की थी, आवाज कम करने की बात। यही एजेंडा है जो झूठ चला रही है। के शर्मा जी, हमने कहां पे डीजे पे प्रतिबंध लगाया? के शर्मा जी आप जवाब दें। आप तो जवाब देंगे नहीं, आप जवाब देंगे नहीं, क्योंकि आज आपके पास जवाब है नहीं। अनुराग भदौरिया जी गाना याद करके आए थे, वो गाना शुरुआत में सुना दिया। अब आगे करें तो करें क्या, डिबेट में बोले तो बोले क्या? तो रिपीटेशन करना है, अपनी उसी टेप रिकॉर्डर को ऑन कर देना है, कर दीजिए। थोड़ा आवाज इनकी डाउन करें। के शर्मा जी, सवाल सीधा ये है और आरोप सीधा ये है आप लोगों पर कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश के नागरिकों को देखने में 2 आंख करती है।
आपको सिर्फ एक समुदाय विशेष की पूजा पद्धति दिखती है, एक समुदाय विशेष के त्योहार दिखते हैं, दूसरे की तरफ आप आंख बंद कर लेते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है प्राची जी, अभी आपने स्वयं बताया कि आप परमिशन लेके कोई काम करते हैं, कानूनी रूप से करते हैं, तो उसमें सरकार कहीं बाधा नहीं है। आपकी उपासना पद्धति पर, आपकी पूजा पद्धति पर सबको स्वतंत्रता है। मुस्लिम समाज के लोग भी यदि ताजिया निकालते हैं तो परमिशन लेके निकालते हैं, जो भी जुलूस निकालते हैं वो भी निकालते हैं। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज़ है जो हर सप्ताह होना है, हर सप्ताह होना है, और बिना किसी परमिशन के उसको सड़क को जाम करना है। तो उस पर जो है योगी जी जब अपनी सरकार के उपलब्धियों के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, तब उन्होंने 2-3 बातें कही कि अब उत्तर प्रदेश में जो पहले ऐसा होता था उस पर हमने रोक लगा दी है, अब वैसी नहीं होती। अब एक लाउड स्पीकर आपने देखा, कोई आज की बात नहीं है, जब से 2017 से सरकार बनी है तब से लेकर इस पर लगातार कार्रवाई हुई है, और इस पर जो है काफ़ी कुछ रोकथाम किया गया। अवैध मदरसों को लेकर भी कार्रवाई हुई है और उस पर भी रोकथाम हुआ। अब समस्या क्या है, ये तिलमिलाहट समाजवाद पर क्यों है, समाजवादी पार्टी को? इसको समझने के लिए एक मैं छोटी सी बात कहता हूं। जिस दिन पश्चिम बंगाल का परिणाम आया, उसके दूसरे दिन आपको ध्यान होगा कि जो है अखिलेश यादव ने हनुमान जी का फोटो जो है और 2 उनकी चालीसा के 2 लाइन अपने ट्वीट में डाले। ये क्यों डाले? मंदिर बहुत पहले से बन रहा क्योंकि है। पश्चिम बंगाल के परिणाम ने ये समझा दिया इन समाजवादियों को, इन कांग्रेसियों को, कि ये जहर जाति का जहर नहीं चलेगा। ए भाई, ये काहे को चिल्लाता है भाई तू? थोड़ा प्राची जी इनको बंद कराइए, इसको इतना बकवास किया इस आदमी ने। मैंने कुछ नहीं बोला। जी, ये आदत अच्छी नहीं है आपकी। अपने टाइम पर आपने जितना समय लेना था, जितना समय जाया करना था, जितना इधर उधर घुमाना था, आपने घुमाया। आपके बीच में कोई नहीं बोला, तो अब आप भी दूसरे का सम्मान करते हुए किसी के बीच में नहीं बोलेंगे। आवाज डाउन रखिए, बोलेंगे के शर्मा जी। मैं यही कह रहा हूं कि जिस दिन पश्चिम बंगाल का परिणाम आया, पश्चिम बंगाल की परिणाम ने एक बात को साबित किया है कि वहां पर जाति का जहर, जो अखिलेश यादव की यूएसपी है, जो राहुल गांधी की यूएसपी है, वो जाति का जहर पश्चिम बंगाल में नहीं चला, और जो तुष्टीकरण की राजनीति थी उसका मुंहतोड़ जवाब जो है जनता ने दिया है। अब इनको यह समझ में आ रहा है कि अगला चुनाव उत्तर प्रदेश है, हम यदि जाति का जहर तो हमारा चल नहीं पाएगा, लेकिन यहां पर यदि हमने तुष्टीकरण की राजनीति की तो यह निश्चित ये समाज एक होकर जवाब देगा। इसलिए अब इनको तकलीफ है, इसलिए अब ये नाटक नौटंकी हो रही है, ये पाखंडीपन स्टार्ट हो रहा है। जिस अभी इनके एक प्रवक्ता हैं, आज का संदर्भ उसी से कुछ जुड़ा इसलिए बोल दे रहा हूं मैं, इनके एक प्रवक्ता हैं, खुलेआम गालियां दे रहे हैं, ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, जाटों को गालियां दे रहे हैं, उनको तबायब किसी को कुछ बता रहे हैं, सनातन को गाली दे रहे हैं। राजकुमार भाटी का जिक्र कर रहा हूं मैं, शायद उस पर इनका जवाब नहीं आ पाएगा, क्योंकि किस ढंग से जो है उन्होंने हिंदू समाज तो अभी अनुराग भदौरिया जी देंगे। समाजवादी पार्टी का एक सब कुछ पहले से तय करके आते हैं अनुराग भदौरिया जी, उनको पता है, उनको पता है राजकुमार भाटी जी के बयान का जिक्र बीजेपी वाले करेंगे तो उसका जवाब भी रटकर आए होंगे, उसका जवाब अभी देंगे अनुराग भदौरिया जी। लेकिन मैं के शर्मा जी ये पूछ रही थी आपसे, किसी और धर्म में, किसी और धर्म में, किसी और जुलूस पर, किसी और यात्रा पर आप लोगों की सरकार प्रतिबंध नहीं लगाती है। हमने देखा है कांवड़ यात्रा पर फूल बरसात की जाती है, फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन यार 2 मिनट की नमाज या कुछ मिनटों की नमाज से आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। सवाल ये है कि क्या एक पक्षीय कार्रवाई करती है ये सरकार? नहीं प्राची जी, ये आरोप, मैं ये आरोप आपको बताता हूं। देखिए, मैंने कहा कि आप ताजिया निकालते हैं, मुस्लिम समाज के लोग बहुत सी यात्राएं निकालते हैं, किसी पर रोक है क्या? किसी पर नहीं। नमाज एक डिफरेंट चीज है, ये हर सप्ताह का एक शुक्रवार के दिन का एक कार्यक्रम है, जबकि आप उसको पूरा रोड जाम करते हैं और रोड को प्रतिबंधित कर देते हैं। ठीक है, जबकि आप 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में करने की इनकी, मुझे नहीं पता इस्लाम में क्या क्या चीजों का वो है, मैं इतना इस्लाम का ज्ञानी आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि नमाज 2-3 बार पढ़ी जा सकती, और उसके लिए रोड प्रतिबंधित करना या आपके पास नहीं है। अखिलेश यादव बहुत यदि चिंतित हैं, अखिलेश यादव अपनी कोठी दे दें। ये सुझाव जो आपकी सरकार दे रही है, यहाँ मौलाना साजिद रशीदी जी हैं,
यहाँ पर मुमताज आलम रिजवी जी हैं, फैज खान जी हैं। अब इनसे पूछूंगी कि आपके सुझाव का ये लोग किस तरीके से इसको लेते हैं, सुझाव मानते हैं या नहीं मानते हैं। उससे पहले अनुराग भदौरिया जी जल्दी बोलिएगा, इधर उधर की बात ना करके जल्दी से 20 सेकंड में काउंटर कर लीजिएगा, फिर सब मेहमान। देखिए सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन की बात नहीं करती है, सत्ता की बात करती है। अगर सनातनी होते तो हिंदू बच्चे ने सुसाइड किया ना, नीट की परीक्षा लीक हुई थी, 2 शब्द उसके लिए बोलते ना, नहीं बोल पाए ना। हाथरस की बेटी सनातनी थी कि नहीं थी, इनसे पूछिए। उन्नाव की बेटी सनातनी थी कि नहीं थी, इनसे पूछिए। जिस तरह की बच्ची के साथ बीएचयू में हुआ था, सनातनी थी कि नहीं थी। और जो महंगाई बढ़ी है उसमें सनातनी लोग पिस रहे हैं कि नहीं पिस रहे महंगाई में, जरा इनसे पूछिए। पाखंडी हमें सनातन का सर्टिफिकेट देगा, इनके एक प्रवक्ता, ये पाखंडी हमें सनातन का सर्टिफिकेट देगा। प्रवक्ता यहाँ पे ऐसा दोगला चरित्र, किसी भी जाति विशेष ऐसे दोगले चरित्र के लोग हमें सनातन का पार्टी को रिकॉग्नाइज नहीं करती, पार्टी ऐसे व्यक्ति को रिकॉग्नाइज नहीं करती जो पार्टी आती है हमें तुम्हारी बातों पर। अच्छा चलिए, ब्राह्मणों को सनातनियों को गाली दे रहे हो, अधिकृत रूप से गालियां। अच्छा रुक जाए, दोनों की आवाज डाउन करें। अनुराग भदौरिया जी, अच्छा लगा आपने कहा कि आपकी पार्टी एंडोर्स नहीं करती है, लेकिन आपकी पार्टी ने क्या कार्रवाई की? मैं तब से खोज रही हूं, कोई कार्रवाई आप लोग करते नहीं और फिर आके टीवी चैनल्स पर कहते हैं कि हम एंडोर्स नहीं करते हैं ऐसे किसी भी बयान को। ऐसे नेता जो एक जाति विशेष को लेकर बयान देते हैं, गंदी गंदी भद्दी भद्दी टिप्पणियां करते हैं, आप उन पर क्या कदम उठाएंगे, क्या एक्शन उठाएंगे? ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए आपको। खैर, अब मैं जरा सलाह जो दी है के शर्मा जी उनकी पार्टी ने, उस पर मैं एक एक करके बात कर लूं। और मौलाना साजिद रशीदी जी, आपसे पहले मैं ये बात करना चाह रही हूं, जो सलाह दे रही है सरकार कि आम जनता को परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखते हुए शिफ्ट में अगर हम नमाज अता कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, ये सलाह कबूल है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल कबूल है, क्यों नहीं कबूल है। और ये काम तो कोरोना काल में हुआ भी है। कोरोना काल में शिफ्ट में नमाज हुई है, अब भी हो सकती है, कोई हर्ज थोड़ी है उसमें। लेकिन आपने देखा ना कि अनुराग भदौरिया, इन्होंने साफ माना है आपके चैनल पे कि हाँ मैं अपना एजेंडा चला रहा हूं। इन्होंने कहा मैं अपना एजेंडा चला रहा हूं। और महंगाई की बात वो आदमी कर रहा है जो 10-15 हजार रुपए का जूता पहन रहा है, 5-6 हजार रुपए का कुर्ता और पैंट पहन रहा है। वो आदमी महंगाई की बात कर रहा है। मुसलमानों को भड़काने का, मुसलमानों को इस तरह के काम कराने का सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो समाजवादी का है। समाजवादी ने पूरी छूट दी है, फुल फ्री हैंड दिया है मुसलमानों को कि आप जो चाहे करके आओ, कोई बात नहीं, हम है ना बैठे हुए। अगर कोई मुसलमान लड़का मर्डर करके आ जाता था थाने में तो मिनिस्टर का फोन चला जाता था, भाई इसको छोड़ दो, इसको कुछ मत कहना। अब वो बाहर निकल के 2 मर्डर और करता था, 5 मर्डर और करता था। ये काम इन्होंने किया, एजुकेशन से मुसलमानों को दूर रखा। एक सवाल मैं इनसे करना चाहता हूं, अगर मुसलमानों के हितैषी हैं आप, तो 3 सदन हैं बड़े, तीनों सदनों में से एक भी सदन में नेता क्यों नहीं मुसलमान? यादव जो है 8 से 11% हैं, इनके 5 MP हैं। मुसलमान 22 से 30% हैं, हमारे 4 MP हैं। ये बढ़िया प्यार है भाई, मतलब सब कुछ मलाई आप खाओ और वोट मुसलमानों से लो। सारा वोट मुसलमानों ने दिया, 35-36 जो सीटें आई, यादव ने इनको कोई वोट नहीं दिया। अहिर यादव के साथ ये किस तरह का सलूक करते हैं जो 85% हैं, उनको क्या क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन मुसलमानों को भड़काने की बात करेंगे। मुसलमान जितने भी प्रवक्ता बैठते हैं टीवी पर, आज अनुराग ने इस बार पर बात नहीं की, लेकिन सारे इनके प्रवक्ता बैठकर ये कहते हैं, अरे भाई कावड़ यात्रा भी तो जाती है तो नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते, मूर्ति विसर्जन भी तो होता है तो नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते। मतलब मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अब मुसलमान इतना समझदार तो हो गया है कि अब हमें इनके भड़कावे में नहीं आना यानी है, मौलाना साहब, भड़कावे में नहीं आना है। मौलाना साहब, बहुत 50-60 योगी साल आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, अब मुसलमान समझ गया। यानी योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, जिस तराजू में तौला जाता है उसे आप उस तराजू में नहीं तौलेंगे, वो किसी एक धर्म विशेष को लेकर की गई कोई टिप्पणी तो है नहीं, वो तो फिर व्यवस्था को देखकर की गई हुई साफ नियत नजर आ रही है आपको सीएम की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अच्छा शासक वही होता है, अच्छा शासक वही होता है जो समाज को अच्छे रास्ते पर ले जाता है। पहले योगी जी ने कहा भाई पहले अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरा रास्ता भी है, ठीक, कानून का रास्ता तो है ही ना फिर।
तो अब उसमें देखिए, बुराई क्या आपने है? आज मुसलमानों को समझ अनुराग लेना भदौरिया चाहिए जी के सामने कि भैया मुश्किल हमें वो खड़ी काम कर नहीं दी है। करने जो मुस्लिम समाजवादी के लीडरशिप टाइम का में किए सवाल हैं। पूछकर अब अनुराग भदौरिया जी उसका जवाब देंगे, लेकिन इस सलाह पर बस एक छोटा सा मैं सबसे जवाब ले रही हूँ। मुमताज आलम रिजवी जी, आप सहमत हैं? मौलाना साजिद रशीदी जो कह रहे हैं कि एक अच्छा शासक वही होता है जो सबको देखकर फैसला ले, और योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल ठीक बात कही है। ठीक है, शिफ्टिंग में मंजूर है नमाज अदा करना। बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी। देखिए, शिफ्ट में नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा बच्चे हों तो कम बच्चे पैदा करो। मैं एक चीज़ कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी सबके चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, मुसलमानों के भी और गैर मुस्लिमों के भी। अगर एक घर छोटा है हिंदुओं के तो बोलो, ये ईसाइयों के बोलो, गैर मुस्लिम जरूरी और है, गैर मुस्लिम बांटो ये नहीं सर। जरूरी थोड़ा सा है, वापस लीजिए ये अपने जरूरी शब्दों है। एक मिनट, मुस्लिम और गैर मुस्लिम मत बोलिए, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, मतलब एक खेमे में मुस्लिम और एक में गैर मुस्लिम, थोड़ा सा सुधार के बोलिए। अभी कहोगे कि फिर फिरके वाले बता दीजिए। नहीं तो फिर जातिवाद आपने कहा बता मुस्लिम दीजिए। और गैर मुस्लिम, हाँ। यानी केवल मुस्लिम तो- कम्युनिटी है, बाकी सब गैर मुस्लिम है। इस शब्द पे आपत्ति कई बार हो चुकी है, फिर भी आप लोग सुधरते नहीं है। नहीं, क्या सुधरते नहीं? आप बोलिए मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, ऐसा बोलिए ना। फिर आप कहिएगा तो- सुन्नी है, हाँ, तो शिया फिर है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम में क्यों बांट रहे हो? ये तो गलत बात है नहीं, ना। हम उसके लिए जो माफी बात कह मांगिए रहे हैं, आप। नहीं, नहीं, मैं चुप था, लेकिन अरे आपने एक शुरुआत ही मिनट गलत जरा की। बोल लेने दो। अच्छा, बोले। चुप उसके लिए आप थे। माफी मांगिए पहले। माफी किस बात के लिए मांगे? मुस्लिम और गैर मुस्लिम, हाँ, यानी कि तो- मुस्लिम है, दूसरा हाँ, पक्ष गैर मुस्लिम है, हाँ, उनकी कोई आस्था ही नहीं है, नहीं, वो आस्था किसी क्यों धर्म नहीं को है? मानने वाले आस्था नहीं है। क्यों नहीं है? इस बात पे बहुत आस्था आपत्ति क्यों हो नहीं चुकी है? है। कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, उसको आप समझ लीजिए। बार-बार आप वही बात कोई कर रहे आपत्ति हैं। नहीं है। मैं एक जैसे चीज कि कह रहा हूं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना दिया है, क्या आपने इसको इस्लामिक एक मिनट, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की तरह? एक नहीं मिनट, बनेगा ये। नहीं, ऐसा यहाँ कोई सब नहीं रहते है, हैं। ऐसा एक कुछ मुस्लिम नहीं है, है। बाकी ये सब एजेंडा गैर तुम मुस्लिम चला रहे हो, ये हरकतें इसीलिए आप मैं बंद कर कहता हूं दीजिए। कि मुनीर के एजेंट ये हो। सब आप बंद कर दीजिए। इसीलिए समझ मैं गए? कहता हूं क्योंकि पाकिस्तान पर लेकर के आते हो। क्रिश्चियन भी क्यों रहते हैं, पाकिस्तान का जिक्र कर दिया? ईसाई भी नहीं, रहते पाकिस्तान हैं, का सिख जिक्र भी क्यों कर रहते दिया? हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्ध नहीं, भी रहते बहुत हैं, सारी कौमें हिंदू, रहती हैं, मुस्लिम, सिख, आदिवासी ईसाई, भी बौद्ध, रहते हैं। पारसी, जैन, आदिवासियों भाई। को जिक्र करते हो, सब हिंदू है वो, आदिवासियों को सब जिक्र हिंदू करते हैं। हो, ये मौलाना नोमानी दलितों वाला करते एजेंडा हो, आपका नहीं बौद्ध का चलेगा करते हो कि आदिवासी बौद्ध अलग है, बौद्ध के लिंगायत हक में अलग कितना है, बोलते हो बौद्ध बताओ? अलग है, जैन अलग है, सब जी हिंदू हैं। बोलिए। कोई अलग नहीं, अलग बिल्कुल है। अलग आप नहीं ऐसी है। हरकत करोगे तो फिर नहीं है, सुन्नी अलग है, जैन शिया अलग है। अलग है, अभी वहाबी आप अलग है, जाकर के देवबंदी देखिए, अलग है, अहले जो हदीस अलग है। माइनॉरिटीज हैं, अल्लाह इसीलिए कह रहा है कि भाई माइनॉरिटी दूसरे के तुम्हें कुछ नहीं आस्था को आता गलत है। मत कहो। माइनॉरिटीज वो जो है तुम्हें उनमें कहेंगे। जैन है और बौद्ध है। आप मत बताइए हमें। अच्छा, रुक जाए, लौट कर आते हैं, लौट कर आते हैं। एक सेकंड, जो फैज खान जी। माइनॉरिटीज में है फैज खान उसमें जी। जैन है, मुस्लिम है। बौद्ध है। अच्छा, आए ना, है कि नहीं है? मुमताज आलम बताइए रिजवी प्राची जी, जी। मुमताज आलम नहीं, रिजवी प्राची जी, जी, मैं आप बता बताइए, दूं ना, एक सेकंड, फैज खान जी, एक रुक जाए। मिनट, फैज अभी खान एक जी, मिनट, आप भी रुकिए, नहीं, आप भी रुकिए, अभी दोनों इन्होंने रुकिए, छेड़ा है, तो रुक दोनों जाइए। रुकिए। अरे छेड़ा है तो आप भी जैन और बोलेंगे। बौद्ध, अरे रुक जाइए। माइनॉरिटी जो ऐसी है, हरकतें अब नहीं माइनॉरिटी में आते हैं कि नहीं जैन और बौद्ध? माइनॉरिटी में आते हैं कि आपने नहीं? उनको गैर क्यों हिंदू मुस्लिम क्यों कहते हो? कहा? क्यों आपने कहते उन्हें हो? बौद्ध क्यों नहीं क्यों कहा? हिंदू उनको आपने कहते उन्हें हो? जैन क्यों नहीं क्यों कहा? कहते हो? गैर मुस्लिम में सबको निपटा दिए। नहीं, क्यों- कहने का क्यों? क्या मतलब है आपका? मैं मुस्लिम तो और सिर्फ गैर मुस्लिम। ये वही है जो बोलो 80 और जैन 20 बोलो। कहते हो। बोलो जैन 80 और 20 की बोलो जो बौद्ध राजनीति बोलो। करते अच्छा, आए ना, हो, लौट ये कर दो आए। है। बोलो मुमताज सिर्फ आलम जो 80 रिजवी जी। 20 की राजनीति अच्छा, रुके, करते हो। फैज खान जी, आप देखिए- नोट करें। देखिए, जो अभी मौलाना साहब कह रहे थे ना, साजिद रशीदी साहब अच्छी बात कह रहे थे, उन्होंने बताया तो वो सहमत है या तो वो सहमत नहीं है। उन्होंने सहमति की तरफ अपना वोट दिया। अब आप मुझे बताइए, सहमत हैं कि नहीं है? देखिए, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल सही है हाँ, कि सड़कों पे बगैर इजाजत के हाँ। नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, और सड़क नहीं, किसी भी जमीन पे। अगर प्राची जी हम आपके घर जाएं तो आपके घर पे भी बगैर आपकी इजाजत के हम नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो नमाज जायज नहीं होगी, ये आप समझ लीजिए। तो ये सड़कों पे जो लोग पढ़ते हैं, चूंकि एक ट्रेडिशन यहाँ की रही है, लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। अब अगर सरकार ने कहा है तो मैं समझता हूं कि उस पर तमाम उलमा को चाहिए कि सर जोड़ करके बैठें और उसका कोई इंतजाम करें, और सरकार से मुतालबा करें, मांग करें कि हमारी चूंकि आबादी है और हमें ज्यादा जगह चाहिए, तो हमें इंतजाम करके सरकार दे, उससे जाके डिमांड करे, बजाय ये कि सड़कों पे लड़ने के। नंबर एक। ठीक। देखिए, बात कहां पे आती है प्राची सर, जी? बहस ही खत्म हो गई नहीं ना नहीं, फिर बहस तो। नहीं, बात जब ये, सरकार एक की मिनट, बहस नीयत नहीं अच्छी हुई है। प्राची जी, मेरी पूरी बात तो हो अरे जाने आप दीजिए। करिएगा ना सर, करिएगा। आप ही की बात को समझ रही हूँ ना। अगर आप कह रहे हैं कि सरकार ये बिल्कुल ठीक कदम उठा रही है, और आपने मुझे बताया कि इस्लाम धर्म क्या सिखाता है कि बिना इजाजत के नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है, बिल्कुल। नमाज अदा नहीं की जा सकती है। तो जब सरकार भी यही कह रही है, आप भी यही कह रहे हैं, अब तो आइए फिर ना, if मैं और आगे but- आ रहा हूं। आ गए ना अब आप? मैं आप आगे आए आ रहा असली हूं। प्राची एजेंडे जी, पर। प्राची जी, देखिए, जो अच्छी चीजें होती हैं, देखिए मुहर्रम बहुत अच्छा करवाती है सरकार उत्तर प्रदेश की। मैंने हमेशा कहा है, कहीं कोई झगड़ा नहीं होता, कहीं कोई बवाल नहीं होता। दूसरा ये कि मैं एक चीज की और सराहना करता हूं कि आज तमाम गोश्त की दुकानें
और वैसी दुकानें वो साफ सुथरी हो गई, उसमें योगी जी की देन है, मैं उससे इनकार नहीं करता। सिर्फ मैं ये कहता हूं कि जब वो चुनावी रैली में जाते हैं, जिस तरह से चुनाव को कंडक्ट करते हैं और हिंदू अपीजमेंट का उनका जो मंशा रहती है, ये गलत है। आप उसे चुनावी मुद्दा क्यों बनाते हो? भाई आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप जो है हुकूमत हो, आप प्राची जी मेरी बात तो जाने दीजिए। अरे मेरी तकलीफ तो सुन लीजिए। अरे आपकी तकलीफ तब सुनूंगी ना जब आप तकलीफ बताएंगे। अभी आप कह रहे हैं सब अच्छा है, अच्छा है, अच्छा फिर है, वो देखिए, फिर आप ब्रैकेट में कह रहे हैं कि नहीं 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 सब मेरी अच्छा नहीं बात है। तो या तो अच्छा है या तो गलत है, या तो योगी आदित्यनाथ देखिए, या तो यूपी के सीएम की योगी आदित्यनाथ की इंटेंशन ठीक नहीं है, या तो वो मुसलमानों को देखकर दो आंख करते हैं, या तो वो ठीक है या तो वो नहीं करते, समान है। नहीं, आपको क्या लगता है? दोनों बातें एक साथ कैसे कर सकते हैं? नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए देखिए, कटाक्ष करना ठीक है, और उसको इस तरह से बयान कर देना इसमें क्या चुनावी सभा में जा करके कि हमने यूपी में ठीक कर दिया। नहीं, आप बताइए, यही भाषा हिंदुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं, हिंदुओं के लिए हिंदुओं सब ठीक है, सारे हिंदू ठीक है। आपको लगता है? नहीं, प्राची जी, आपको लगता है कि हिंदू जितने हैं सारे सही करते हैं? अच्छा, कौन सी जगह पर उन्होंने कहा कि हमने मुसलमानों को ठीक कर दिया? बयान दिखाइए। अरे भाई, मुसलमानों को ठीक करने वाला बयान दिखाइए। वो कहते हैं अरे भाई, अभी बरेली का हवाला दिया, बरेली का हवाला दिया, क्या था वो? क्या जरूरत थी उसकी बरेली की? एक एडमिनिस्ट्रेशन भाई हर जगह ये होता है। नहीं, हर जगह देखिए प्राची जी, बरेली का हवाला देने क्या जरूरत? मैं आपको मौका दे रही हूँ ना, आप मुझे बयान निकालिए और बोलिए कि मुसलमानों को डेरोगेटरी उन्होंने बताया है कि मैंने मुसलमानों को ठीक कर दिया। दिखाइए मुझे, बयान दिखाइए सीएम योगी अभी बरेली का देखिए जिक्र किया, बरेली में क्या हुआ? बयान दिखाइए ना। अरे बरेली बयान ही तो है, मैं बता रहा हूँ। बताइए, बरेली में बरेली के लिए उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? कि अगर ये ऐसे नहीं माने और वो टकराने की कोशिश की तो हमने वो भी जवाब। किसके लिए कहा? किसके लिए कहा? जो नमाज जुमा के लिए वहां पे जो हुआ था बरेली में, क्या हुआ आपको नहीं पता? तो उपद्रवियों के लिए क्या कहें? देखिए, उपद्रवी, अरे भाई, आप कहाँ जोड़ लेते हैं मेरे देश के मुसलमानों को उपद्रवियों के साथ? नहीं, अच्छा, नमाज कौन पढ़ता है? आपकी नीयत खराब है। अरे तो अभी आप कह रहे हैं कि वो ठीक फैसला ले रहे हैं। अरे तो मैं ये नहीं, मेरी बात तो सुनिए आप, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसको आप सियासीकरण क्यों कर रहे हो? आप उसका सियासी माइलेज लेने क्यों कोशिश करते हो? एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो आपने कर लिया, खत्म हो गया। या तो ठीक है या तो गलत है, या तो ठीक है या तो गलत है। आप हिंदुओं को इशारा करना चाहते हो? देखिए, मैंने मुस्लिम भाइयों की जो है नकेल कस दी, चूड़ी कस दी, ये जो होता है ये गलत है। कहा मुसलमानों को भाई कि मैंने चूड़ी कस दी, मैंने नकेल कस दी? फैज खान जी, मुझे आएगा अगर आप दिखाएंगे तो। अगर आप दिखाएंगे तो मुझे नजर आएगा। आप दिखाएं। सब दिखाई दे रहा है, सब नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। दिखाएं, आपको भी पता है, आपको भी पता है कि नहीं क्या पता राजनीति मुझे। हो रही है, अरे नहीं किस पता तरह की राजनीति मुझे, हो रही नहीं है। पता। आज मुमताज आलम रिजवी जी मुझे बता कर जाएंगे और दिखा कर जाएंगे। अब फैज खान जी आप आ जाएं चर्चा में, फिर विनोद बंसल जी भी हैं, फिर आ रही हूं के शर्मा जी आपके पास। भाई देखिए, जैसे मौलाना साहब कह रहे हैं और मुमताज आलम रिजवी जी ने भी शुरुआत में तो अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार अगर ये कह रही है कि शिफ्ट में आप नमाज पढ़ें तो ये ठीक है, सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अब इसमें कहां तुष्टीकरण, कहां मुसलमान विरोधी वाला एंगल फिट होता है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुएसा कानन कुंडल कुंचित के सहा तवज और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षुर लाए रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई तुम अम प्रिय भरति संभाई सहस बदन तुम रोज अस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगा सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ही सा जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम रो किशन माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जल्दी लांग है दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा
बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संभाला हो आपे, तीनों लोग कहाँ तय कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई ला सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत तुझियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर नाम दुआरे, अष्ट सिद्धि नवनिधि असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर सुख कर, संकट कटाई मिटे सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बिलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की, जो सतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय। प्राची जी, क्योंकि ये स्टेटस भारतवर्ष का है, जिसे अखिलेश यादव जी ने स्वीकार किया, जिसे फराज किदवई जी ने स्वीकार किया, जो लोग मुझे इस डिबेट में बैठकर काफिर कहते थे, मुनाफिक कहते थे, संघी कहते थे, वही लोग हनुमान चालीसा का स्टेटस लगा रहे हैं। वो फराज किदवई हनुमान चालीसा गा रहे हैं, लेकिन अब तक इनके प्रवक्ता यहां पर जो बैठे हुए इनको समझ नहीं आया, अभी भी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हरा कुर्ता पहन कर आ रहे हैं, साजिद रशीदी इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, अभी भी कावड़ यात्रा पर आपत्ति कर रहे हैं, अभी भी हनुमान जयंती पर आपत्ति कर रहे हैं। ये कर करके ममता बनर्जी की सरकार चली गई, ये कर करके राष्ट्रीय जनता दल चले गए, कांग्रेस चले गए, समाजवादी पार्टी चली गई, स्टालिन चला गया, माओ चला गया, मार्क्स चला गया, लेनिन चला गया, सब चले गए। अटल जी ने एक बात कही थी, भाजपा से लड़ना भरपूर लड़ना, राम से नहीं लड़ना, भगवान से नहीं लड़ना। ये लोग वही काम करते हुए आ रहे हैं, लगातार लड़ाई कर। जो आपने गीत गाया था ना, ऊल जलूल उल्टा सीधा गीत गाया था ना, सद्बुद्धि आपको आए, हनुमान चालीसा गाना चालू कीजिए। योगी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, इस्लाम के अनुकूल कर रहे हैं। रास्ता रोकना, सड़क को बाधित करना इस्लाम के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। यह मुस्लिम उलेमा मुफ्तियों को रास्ता खोलने का काम करना चाहिए था, योगी जी खोल रहे हैं। समझदार मुसलमान शिफ्ट में ही नमाज पढ़ता है, जो योगी जी कह रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू इस्लाम कह रहे हैं कि 1000 की कैपेसिटी की मस्जिद है, 3000 लोग हैं, तो 3 जमातें होनी चाहिए, 3 शिफ्ट होनी चाहिए। वक्फ की इतनी सारी लैंड है, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, लोग सड़कों पर नमाज पढ़ रहे हैं। योगी जी यही तो कह रहे हैं कि इन सब चीजों का सही सदुपयोग होना चाहिए। और जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं ना, वो भी इस्लाम के अनुकूल है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, अपनी पत्नी के साथ, हजरत मैं एक मुश्किल सफर में जा रहा हूं, मैं चाहता हूं मेरी पत्नी गर्भवती ना हो। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुश्किल समय में गर्भ निरोधन का साधन अज़्ल इस्तेमाल करो। उस समय अज़्ल चलता था, मतलब गर्भ निरोधन का साधन उस समय भी था। अज़्ल क्या है, गूगल करके देखना। मुश्किल वक्त में जनसंख्या नहीं बढ़ानी चाहिए, यह इस्लाम भी सिखाता है। यही बात योगी जी भी कह रहे हैं। लेकिन योगी जी कह रहे हैं ना प्राची जी, तो इनको चोट बहुत लग रही है। तो मैं योगी जी से एक निवेदन करना चाहूंगा, अब गाने ही का शौक यहां चल रहा है ना, तो एक गाना मैं भी, योगी जी इनको बहुत चोट लग रही है, योगी जी धीरे धीरे, योगी जी वाह, योगी जी धीरे धीरे हमारे पीछे पीछे, योगी जी धीरे धीरे, योगी जी वाह, योगी जी पड़े वो आंखें नीचे, योगी जी वाह, योगी जी नींद ना आवे, सजन की याद सतावे, योगी जी धीरे धीरे, योगी जी वाह, योगी। अब तो वो भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं ना, हर बड़े मंगलवार को एक फोटो भी शेयर हो रहा है, बाकायदा बार बार हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। आप बेवजह अनुराग भदौरिया जी से इतनी शिकायत कर रहे हैं। वो क्या किससे चालू किए कर रहे थे, कथा सुना रहे थे, ये वो क्या गाना चालू किए थे, तब आप उनको नहीं बोले, आप उनको नहीं बोले, डिबेट कर रहे थे, आप उनको क्यों नहीं बोले? नहीं, हम ये गीत गजल का प्रोग्राम हो रहा है क्या? मैंने तो हनुमान चालीसा ही पढ़ा। आपको हनुमान चालीसा से आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं। हाँ तो बोलिए, जय हनुमान ज्ञान गुणसागर बोलिए, जय बजरंगबली बोलिए। ये तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो गई है, आपने सुना ही नहीं। स्टार पार्टी की राजनीति खत्म हो चुकी है, जो मैंने पढ़ा आपने पढ़ा ही नहीं। वाली राजनीति खत्म हो चुकी है, बाढ़ चलावे, अब ये चले गए नहीं।
जाए गिरे रावण के माथा, मैंने पढ़ा था वाला, आपने पढ़ा जब जब नहीं? हो ही धर्म की नहीं, हानि, वही बाड़ी मैं कह रहा हूं, असुर तो अधम इसलिए- अभिमानी, रुक जाए, तब तब विनोद एक बंसल जी, मिनट, दोनों एक प्लीज मिनट, रुक जाए, एक दोनों मिनट, प्लीज रुक एक जाए, मिनट, किया फिर करो। विनोद बंसल जी के ये पास जा कथा रहे ना सुनाया अरे करो, रुक मैं जाए, ये कह रहा हूं, एक- गाना एक- एक- सुनाया एक- आपने तो मना मुमताज नहीं आलम किया। रिजवी जी, अरे भाई, मुमताज तो आलम तुम भी रिजवी वही जी। करोगे। अच्छा रुक अरे हमने जाए, हनुमान चालीसा सुनाया, दोनों हमने रुक गाना थोड़ी जाए, सुनाया। विनोद बंसल जी याद रुक चल जाए, रहा है। विनोद बंसल जी, यहाँ सवाल सिर्फ इस बात का है कि क्या खुलकर 80-20 की सियासत शुरू हो गई है, और जो योगी आदित्यनाथ करते हैं उन पर आरोप यही लगता है कि आप जो भी करते हैं वो तुष्टीकरण के लिए करते हैं, एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए करते हैं। प्राची जी, डिबेट के अंतिम चरण में मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। लेकिन यह कि दौर मैं उम्मीद करता हूं जैसे मैं चुपचाप बैठा था वैसे बाकी लोग भी मुझे सुनेंगे। देखिए, ये जो योगी जी ने सड़क को बाधित करने से रोकने के लिए ये जो मंत्र अपनाया है वो वास्तव में सड़क को अबाध रूप से चलने के लिए है, और सड़क बनी चलने के लिए होती है। अब अगर मान लो कोई वो नमाज को कावड़ यात्रा से कंपेयर करता है तो मुझे उसका बुद्धि का जो दिवालियापन कहूँगा, क्योंकि यात्रा सड़कों पर निकलती है और नमाज मस्जिदों में और घरों में होती है। अगर मैं कहूँ कि भी नहीं अब मैं भी सड़क रोक के बैठूंगा तो वो तो ठीक नहीं है ना जी। अब आप देखिए कि हाँ, ये बात जरूर है कि अगर नमाज भी ये चलते चलते पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई प्रोविज़न हो, तो मुझे लगता है कि जो सब लोग तय कर लें कभी यहाँ चलते चलते नमाज पढ़नी है तो बिल्कुल निश्चित रूप से कोई नहीं रोकेगा। मैं भी योगी जी से कहूँगा कि आप चलते चलते नमाज पढ़ने के लिए इनको परमिशन दीजिए। लेकिन अगर रास्ता रोक करके कोई नमाज पढ़ता है वो ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि देखिए, ये जो पीडीए की बात करते हैं, ये कभी भी ये नहीं कहते कि मुमताज आलम जो है वो ये तो अपने शिया हैं और ये दूसरे सुन्नी हैं, तीसरा कोई और है, तो उसको लेकर के ये कभी नहीं बात करते। ये हिंदू समाज को बांटना काटना छांटना ये जानते हैं। और अब जिस प्रकार से मौलाना जी ने इनको बोला, इनको शर्म तो आ रही होगी लेकिन हिम्मत नहीं हुई इनका जवाब देने की इनको, क्योंकि उनको पता है कभी मेरा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो खिसक जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो इनको हिंदू वोट बैंक की चिंता है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने रामचरितमानस को नहीं छोड़ा, तो गोस्वामी तुलसीदास को नहीं छोड़ा, नित्य राम भक्तों को नहीं छोड़ा, राम जन्मभूमि के मंदिर को नहीं छोड़ा, भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर की मुक्ति को नहीं छोड़ा। अभी जो गौशाला के ऊपर जो कुछ बयान आए वो हमने सामने देखे हैं। अब ये सनातन की बात कर रहे थे, लेकिन ये इन्हीं के जो मित्र जो है ना सनातन पर तनातनी कर रहे हैं वहाँ पर तमिलनाडु से, लगातार सनातन को नेस्तनाबूद करने चले हुए हैं, लेकिन इनके मुंह में से एक शब्द नहीं आया। बात तो सनातनी की बहुत करते हैं ये, और बात राम जी की भी करते हैं कि राम जी को नहीं मानते। आखिरकार ये राम भक्तों पर गोली क्यों चलवाते हैं? ये बहुत सारे बिंदु हैं प्राची जी जिन पर की गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। और वास्तव में वो उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है कि समाजवादी नहीं, वास्तव में नमाजवादी और समाज कंटक लोग हैं जो कि लगातार हिंदू समाज पर आघात करने वालों के साथ खड़े हुए हैं, स्वयं भी आघात कर रहे हैं। इनके प्रवक्ता हों या महासचिव हों या पार्टी के स्वयं सदर हों, जी, अखिलेश यादव अभी ज्योतिषी के कहने पर चल रहे हैं, केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं, वो हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं, वो ब्राह्मणों की चिंता कर रहे हैं, वो क्षत्रियों की चिंता कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा करें तो करें क्या भाई? आपको अभी भी विश्वास नहीं होता अखिलेश यादव पर? आप मुझे बताइए। अरे बहन जी, मुझे ये बताइए कि ये जो कर रहे हैं वो कब से शुरू किया, कहाँ शुरू कर रहे हैं, किस मंशा से शुरू कर रहे हैं? ये तो वैसे ही है जैसे राहुल गांधी अपने कोर्ट के ऊपर जनेऊ दिखाते फिर रहे हैं, अपना गोत्र बताते हैं, लेकिन अपने दादा के जो वहां पर जो मजार है उस पर आज तक फूल चढ़ाने नहीं गए। ठीक है, ये अखिलेश जी नहीं है, बेसिकली ये तो टीपू हैं, जो इनके पिताजी ने भी कहा था। और आप देखिए कि ये जिस तरह से एक नहीं है, इनके तो असंख्य नेता हैं जिन्होंने हिंदुत्व, सनातन और हिंदू जीवन मूल्यों पर, हमारे आराध्य देवों पर कितने प्रहार तमाम किए सवालों का और प्रहार जवाब करने वालों के भदौरिया साथ जी कितने ने खड़े दिया हुए है। हैं। इनके मुंह में से निंदा के दो शब्द भी नहीं निकलते। भाई, जिनके पक्ष में अभी आप बातें कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी पर सवाल खड़े कर रहे थे, अभी यहाँ मौलाना साजिद रशीदी जी हैं, मुमताज आलम रिजवी जी हैं और फैज खान जी हैं, तीनों ने एक सुर से कहा कि शिफ्ट में नमाज पढ़ना ही ठीक है, सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अब आप बताइए, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? फिर देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को, कि उनके पास जवाब नहीं है 10 साल में उन्होंने जनता के लिए क्या किया है, इसलिए मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो जनता की बात कहां हो रही है? आप देखो, एक सनातनी दूसरे सनातनी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब बंसल जी हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचो, एक सनातनी दूसरे सनातनी की चिंता हो रही है, इस पे लाके, इस चौराहे पे लाके बीजेपी ने खड़ा कर दिया है। लेकिन हम उनको नीचा नहीं दिखाएंगे, हम उनको नीचा नहीं दिखाएंगे। इतना हिंदुत्व मेरे अंदर जिंदा है कि हम अपने किसी साथी को नीचा दिखाने की बात नहीं करेंगे, हम मुद्दे पे बात करेंगे। एक आपने बोला, देखिए हम समाजवादी लोग हैं, हम 80-20 की नहीं,
100% लोगों की बात करते हैं, 100% लोगों को अपने पास समाजवादी अपनाने नहीं, की बात समाजवादी करते हैं, लोग उनको आगे ले जाने की बात करते हैं। जहाँ तक समाजवादी, रामचरितमानस समाज की कंटक। बात है, कल की बात है, 2 दिन पहले रामचरितमानस हाथ में था, वो व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति, सनातनी व्यक्ति, रामचरितमानस हाथ में, वकील उस पे लाठी पड़ रही थी, तब कहाँ गया था मानवता, तब कहाँ गया था सनातनी? क्या रामचरितमानस हाथ में पकड़ा रहेगा? इतना बड़ा पवित्र ग्रंथ हाथ में है, इतना बड़ा महाकाव्य हाथ में है, हमारा कहाँ पूजा रह गए? जिसको हम लोग आप करते कहाँ रह हैं, गए? और उस पे लाठी बरसा रही हो, आप कहाँ रह गए थे? आप ये कहाँ थे बताइए, उस समय? सोचिए आप, इससे बड़ी बात हो सकती है क्या? नहीं, दूसरी आप बात कहाँ है, थे? दूसरी बात, एक सवाल इन्होंने बोला कि मंदिर पे इन्होंने एक बात बोलते हैं कि इन्होंने वहां पे गोली चलवाई। अरे भैया, जिन्होंने गोली चलवाई थी उन्हीं को ट्रस्ट का आपने सब सर्वे सर्वा बना रखा है, उन्होंने खुद बोला अपने इंटरव्यू में। आप अनुराग क्या भदौरिया नेताजी जी ने नहीं चलवाई थी? और पढ़ फिर लिया वही करो बात, थोड़ा, अधिकारी वही पर ट्रस्ट सारा के हेड जिम्मेदारी हैं। डाल और हम देते लोग तो सुनिए, अब बात मीठा हो रही थी। मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू तू, यानी अब मैं आपकी अपनी बात सरकार कह लूं, इतनी कमजोर थी कि अपनी बात कह अधिकारी लूं। अपने हिसाब से फैसले ले रहे थे। नहीं, और अब दूसरी मेरी बात ये, होने सुनने दीजिए, मेरी अब आप बात, परेशान सुनने होंगे। सुनने मुझे अब अच्छा आप लग रहा परेशान होने लग जाती है। हैं। अनुराग बीजेपी की भदौरिया पोल जी, खोलता हूं तो आप क्यों अनुराग परेशान भदौरिया जी, होती आप हैं? आप परेशान भी आप ही सनातनी हो रहे हैं, हैं, सारे के सनातनी सारे की आप ही बात की सुन तरफ उंगली लीजिए। उठा आप रहे सनातन का धर्म हैं। क्यों मौलाना त्याग देती हैं? साजिद जैसे मैं रशीदी जी आपसे ने तो कोई बात आपसे करने पूछ तो लिया आप कि आपने बीजेपी कितने अपना नेताओं को लेती हैं। प्रतिनिधित्व दिया, आप उसका ध्यान जवाब तो आपने दिया नहीं, तो परेशानी आपको होगी, मुझे नहीं होगी। और मैं कह रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है आपको रामचरितमानस की चिंता हो रही है, आप परेशान क्योंकि हैं अभी तो तक आपके परेशानी नहीं होती, साथी बीजेपी की पोल रामचरितमानस खोली, की आप बीच पे प्रतियां कूद जला पड़े, रहे तो आपको लगा थे, बीजेपी तब आपको आपका कोई एजेंडा दिक्कत नहीं नहीं पूरा हो होती रहा थी, है। आप कूद पड़े आगे, तब आपको तो कोई आप क्यों दिक्कत कूद नहीं पड़ते हो होती भाई? थी। आप क्यों अनुराग कूद पड़ते हो भदौरिया भाई? जी, आप आवाज देखो, डाउन आप करें, एक आप सनातनी हो इनकी के आवाज दूसरे डाउन करें, सनातनी तभी को सुनेंगे दिखा मुझे, रहे वैसे हो। नहीं सुनते हैं आप। सुन ले, पहले मेरी बात सुने। रामचरितमानस की जब प्रतियां इंडिया अलायंस के नेता जला रहे थे ना, तब अनुराग भदौरिया जी के पेट में दर्द नहीं हो रहा था। अभी सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं तमिलनाडु में स्टालिन, तो आपके पेट में दर्द नहीं हो रहा है, तब आपको सनातन की चिंता नहीं हो रही है। लेकिन यहां बैठकर अपना उल्लू सीधा करना है, जैसा आपने शुरुआत में कहा, एजेंडा 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 वो सेट करना है, तो आप बखूबी कर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी। तो प्लीज प्लीज, और जिनके आप हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, सुन तो लें मौलाना साजिद रशीदी जी को आपकी जरूरत है कि नहीं, या मुमताज आलम रिजवी जी को आपकी जरूरत है कि नहीं। अरे ये लोग कह रहे हैं कि नहीं पढ़नी चाहिए सड़क पर नमाज, और आप कह रहे हैं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गजब करते हैं अनुराग भदौरिया जी, आप इनसे भी ज्यादा ज्ञाता हो गए हैं, आप इनसे भी ज्यादा ज्ञाता हो गए। भाई, इस्लाम की जानकारी जितनी इन्हें उतनी आपको नहीं है ना। के शर्मा जी, छोटा सा जवाब, फिर आ रही हूँ मौलाना साहब आपके पास। देखिए, अभी मुझे आश्चर्य हुआ कि अनुराग भदौरिया अपने सबसे वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव को क्या साबित करने में लग गए। क्या मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे या चपरासी थे? एक अधिकारी के आदेश, ये आरोप लगा रहे हैं अधिकारी पर, तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि उस समय मुलायम सिंह यादव की स्टेटस क्या थी? सीएम की स्टेटस थी या उस अधिकारी की चपरासी की स्टेटस थी? आज अनुराग भदौरिया इस स्तर विहीन तक हो गए। अरे वो मुलायम सिंह यादव जिसके बल की रोटी खा रहे हो भैया, जिसके बल की आज तक उसके उन्हीं के नाम की रोटी खा रहे हो, उसको इतना नीचा दिखा रहे हो। वो खुलेआम 2017 के चुनाव में छाती पीट के कहते थे कि और कितने हिंदुओं को मरवाना होता मैं मरवा देता। अरे वो कम से कम बोल तो रहे थे ये बात। लेकिन फिर भी अभी मुझे आश्चर्य, लेकिन अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। अभी अनुराग भदौरिया ने एक और बात कही कि हम इतने छोटे नहीं, हमारे अंदर हिंदुत्व अभी थोड़ा सा जी रहा है, थोड़ा ही सा जी रहा है अनुराग भदौरिया हिंदुत्व तुम्हारे अंदर, बाकी तो क्या जी रहा है तो भगवान ही मालिक है। आप हिंदुत्व थोड़ी ना हो, आप तो यह स्वीकार रहे हो कि मेरे एक कोने में थोड़ा सा एक हिंदुत्व जी रहा है, बाकी तो तुष्टिकरण में मर गए आप। आपको यही नहीं समझ में आता, आपका एक नेता खुलेआम हिंदुत्व को गाली दे रहा है, सनातन को गाली दे रहा है, ब्राह्मण समाज को गाली दे रहा है, जाट गुजरों को गाली दे रहा है, अपने ही समाज को गाली दे रहा है। और आपका एक नेता अखिलेश यादव की बोलती बंद है। एक बयान अखिलेश यादव का हो तो मुझे बताइए आप, जो राजकुमार भाटी के बयान पर खंडन किया, एक बयान। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जब रामचरितमानस फाड़ रहे, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा भदौरिया, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा तुम्हारे, ये पाप तुम कर चुके हो। जब स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस फाड़ जला रहे थे, तब अखिलेश यादव का एक बयान बताइए जो उनके जो विरोध में आया। ये अखिलेश यादव ये पाखंड है, एक पाखंडी है जो पाखंड कर रहे हैं कि मैं भाई अपने नेता का बयान बताकर पीछे छुड़ा लीजिए, वरना राजकुमार भाटी जी ने जो कहा है उसे बार बार के शर्मा जी दोहराते रहेंगे। बयान बता दीजिए, हो सकता है ना मैंने देखा हो ना के शर्मा जी ने देखा हो, आपको पता हो, आपके कान में बता दिया हो,
तो प्लीज वो बता दीजिए कि राजकुमार भाटी को लेकर आपकी पार्टी ने अभी तक क्या क्या कदम उठाए। के शर्मा जी, एक सवाल जो यहाँ मुमताज जी पूछ रहे थे, उनका सवाल ये है, हमें दिक्कत नहीं है कानून व्यवस्था सुधर जाए, उनको दिक्कत है जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उनके मुताबिक मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है उत्तर प्रदेश में, इस बात से दिक्कत है। देखिए, ये मुमताज आलम जी की अपनी सोच है, कहीं किसी को नीचा दिखाने का प्रश्न नहीं है प्राची जी, लेकिन जो कुछ पिछले 2017 से पहले वहां होता था, अभी मुमताज आलम जी कह रहे थे कि मुहर्रम और ताजिए की यात्रा बहुत अच्छे से निकलती है। 2017 के पहले क्या मुहर्रम और ताजिए की यात्राओं में जो है दंगे नहीं हो रहे थे? तो किसके शासनकाल में हो रहा था? यही अखिलेश यादव के शासनकाल में ना। उत्तर प्रदेश तो में उनको आज अब दिखाना तो पड़ेगा कंपेयर करके ना। ठीक है, नहीं, मैं ये इसलिए कानून कह रहा हूं, व्यवस्था के थी। शर्मा जी, ये मैं कानून इसलिए व्यवस्था बात उस कहता हूं, समय सुनिए, थी कि खुलेआम देखिए, दंगे जो होना, अच्छी चीज है उसकी खुलेआम तारीफ जो करनी है चाहिए, मैं वो आदमी मुस्लिम हूं। तुष्टिकरण की मैं बातें इसलिए करना, सवाल आपसे सड़कों उठाता पे हूं, आप नमाज कह रहे हो पढ़ना, तो ये तो 72 मैंने मिनिस्टर बताना बनाए पड़ेगा। गए मोदी जी और की आपने कैबिनेट में, 2 बार पूछा, लेकिन कि एक कोई भी ऐसा उसमें बयान मुस्लिम आप नहीं है, योगी जी का बता इसलिए मुझे दीजिए लगता है जहां उन्होंने कहा कि हमने ये कर जब दिया, जब माइनॉरिटीज हमने जो है को आप चूड़ी जिस कर तरह दी, से ऐसी तो कोई उनको भाषा कभी रिप्रेजेंट उन्होंने करते हो, उपयोग तब की। मैं सवाल उठाता हूं। ठीक, आप एक भी टिकट नहीं देते उत्तर प्रदेश में, तब कोई ये सवाल represent- उठता है। आपकी सोच आप जिस तरह की गड़बड़ी है, राजनीति सर। कर रहे हो उस पर ये असल सवाल आपका उठता है। ईगो, आपका मन बाकी- इतना बढ़ा दिया गया है, तुष्टीकरण में आप इतने ज्यादा आगे बढ़ गए। नहीं, कि आप किसी को तुष्टीकरण कुछ मतलब समझते नहीं 72 थे। में आपको एक भी मुस्लिम नजर नहीं आपको आया। हर चीज बाधा आपको लगती मुख्तार है। अब्बास ये नकवी है नजर नहीं विडंबना आया कि आपकी। उनको मिनिस्टर बना दिया जाए। आपको किसी ने नहीं कहा नहीं, है। आपको जफर इस्लाम लेकिन नजर ये नहीं कहा आया है कि यदि एक कानून भी नहीं कोई है जो मानोगे, यूपी में आप टिकट क्योंकि दे आप सके। लोग तुष्टीकरण आपके के यहाँ कारण से माइनॉरिटी मुस्लिम मोर्चा है, समाज के एक हाँ, ठीक, आप आरएसएस अच्छा, का रुक राष्ट्रीय जाइए। मुस्लिम मंच है, अच्छा, रुके। इस वो तरह की आपको अभी वोट तक भी नहीं आपने- देंगे, उतर अभी गए तक थे। वो आपने- आपके इसलिए साथ भी समझाना खड़े होते पड़ता है मुमताज जी, एक कि सेकंड। यदि लेकिन आपको कानून नजर नहीं नहीं आता है। मुमताज, और फिर कह रहे हो कि हम मैं जो समझने सबका की साथ कोशिश सबका कर रही हूँ कि विकास आपको आपको बताना कहाँ पड़ता कहाँ है। पर कौन कौन सी इसलिए मैं समस्या सवाल कर है, रहा हूँ। रुक जाए, है, रुक जाए एक सेकंड। तुष्टीकरण आपको के कहाँ कारण कहाँ से पर कौन कौन सी आपके कुछ दिक्कतें हैं, मैं लोग यही समझ रही ऐसी जो हूँ। है पहले राष्ट्रीय आपने कहा कि गतिविधियों में मुसलमानों को शामिल नीचा हो गए। दिखाते हैं, आपसे बयान पूछा, आपने बताया नहीं, और यही बयान जब अभी के शर्मा जी पूछने लगे तो आप प्रतिनिधित्व पर चले गए। आप पूछ सकते हैं सर, आप प्रतिनिधित्व पर जितने सवाल पूछने आप पूछ लें। मौलाना साजिद रशीदी जी, आपने सबको सुना। देखिए, बीजेपी वाले जो कह रहे हैं और जो समाजवादी पार्टी वाले भी कह रहे हैं, आप देखिए, आपसे ज्यादा चिंता है इनको भाई, समाजवादी वालों को, अनुराग भदौरिया जी को। आपको अपने कौम की चिंता हो ना हो, अनुराग जी को तो है, डंके की चोट पर है। उनकी एक ही कौम है ना। नहीं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं इस सवाल के जवाब से पहले। जी जी, सपा कौम। मुमताज आलम रिजवी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब जाहिर बात है विपक्ष में है, बात तो इनको भी करनी है। ये मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, ये विपक्ष होने के नाते ये वो भाजपा बात में कर रहे हैं शामिल कि हो जी गए। हमें यूं ऐतराज है, हमें और ये वो भाजपा ऐतराज में है। शामिल हो गए। दूसरे ये है, डिपार्टमेंट इनको ढूंढ रहे हैं कि मुस्लिम कोई स्कॉलर क्यों डिपार्टमेंट लिखते हो मिल भाई? जाए। मिल इनको नहीं तो पा रहा है। बसपा का नेता, बसपा नहीं, का आप प्रवक्ता तो होना भाजपा में चाहिए। शामिल हो गए, आपने खुद कहा है। इनको बसपा का प्रवक्ता मिलना चाहिए, नहीं होना नहीं, चाहिए। हम क्या कह रहे हैं, यहाँ तो अरे- पार्टी की बातें अरे नहीं हो सुनो रही, भाई, यहाँ तो सुनो, जो जिसके मुमताज नाम आलम से सुनो। आता है वो आता है। आप शामिल हो गए तो बता दो ना, आप उसमें ये दिक्कत बताइए, क्या आप है? बीजेपी में है कि नहीं है? अच्छा, आप शामिल हो गए डिपार्टमेंट तो आप ढूंढते फिर बसपा रहे हो, लिखो ना। डिपार्टमेंट मिल नहीं पा रहा, इधर आप फाइल ढूंढ मुस्लिम रहे हैं स्कॉलर क्यों कि लिख कोई रहे हो? डिपार्टमेंट मिल जाए, उधर आप ढूंढ रहे हो भैया। अच्छा, तो आप ये बताइए, ये सब चल क्या रहा है? हम तो जहाँ ऐसी भैया। पार्टी में गए नहीं, आप हैं मुझे जहां ये पे एमएलए बताओ। तक नहीं है। इतना प्राची हौसला जी। रखिए। लेकिन आप तो वहां गए जहां मलाई बट प्राची रही है, जी। लेकिन मलाई मिल नहीं रही है। अरे बात तो खाओ सुनो। क्या? सुन अरे तो ले बात उनकी। सुनो, पत्तल भी मिर्ची नहीं क्यों मिल लग रहा है रही भाई? चाटने मिर्ची को। क्यों सुन तो लग रही है? ले, मैं तो सुन अच्छे तो के लिए ले। कह रहा हूँ आपके। हाँ, बोले मैं तो बोले आपका मौलाना। प्रमोशन कर रहा हूँ। नहीं कर मैं तो दीजिए, आपका प्रमोशन कर रहा हूँ और आपको डिमोशन मिर्ची कर लग रही दीजिए। है। मैं सब कह रहा हूँ आप जब बड़े बसपा भाई में हैं चले हमारे। गए तो बहुजन समाज लिखो, मुस्लिम स्कॉलर क्यों लिख रहे हो भाई? नहीं हम मुस्लिम अरे भाई, स्कॉलर मत लिखो। कार्यकर्ता है, कोई अब तर्जुमान बहुजन थोड़ी समाज है पार्टी उनके। का प्रवक्ता लिखो। नहीं कार्यकर्ता और खुल के है, बात करो, क्या कार्यकर्ता दिक्कत है कहीं उसमें? किसी का कोई हो सकता है। दूसरी बात, अभी प्राची जी जो आपने सवाल किया है ना, जी जी, प्राची जी आपने जो सवाल किया है, देखिए अनुराग भदौरिया तो थोड़ा सा बच के बोल रहे हैं। बाकी इनके जितने भी प्रवक्ता हैं, फराज हों, तारिक हों या सुधीर हों, कोई भी हों, वो जितने भी टीवी पर बैठ रहे हैं, वो पता क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं पढ़ सकते नमाज? जब कावड़ यात्रा निकलती है, मूर्ति विसर्जन होता है, ये सारी बातें कर रहे हैं वो। अनुराग थोड़ा सा बच के बोल रहे हैं। इनको फिक्र होना जरूरी है। फिक्र इसलिए होना जरूरी है कि आज मुसलमान इस बात को समझ गया है कि अब हमें ज्यादा बेवकूफ नहीं बनना है और कोई पार्टी अब हमें ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकती। आज मुसलमान ये भी समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए 53 लोग यूपीएससी में आ गए
और 48 मुसलमान जो है वेस्ट यूपी में पुलिस में भी भर्ती हो गए। मैंने एक सवाल किया था आपके माध्यम से, अभी तक अनुराग ने उसका जवाब नहीं दिया। 8 से 11% होते हुए 5 MP और 20 से 30% मुसलमान होते हुए 4 MP, तीनों सदनों में कोई नेता नहीं। इनके पास कोई मुसलमान ऐसा अच्छा पढ़ा लिखा नेता नहीं है जो राज्यसभा में या लोकसभा में या विधानसभा में कोई नेता बन जाता। देखिए वैसे तो इतना मुझे खत्म सम्मान करना है, करते लेकिन बेचारे आपने एक मुसलमानों वाजिब का। सवाल पूछा है, उसका और जवाब आप इन पर अनुराग जी सवाल दे पर सवाल दीजिए। किए जा रही हैं। अनुराग जी, आप चिंता करेंगे तो चिंता के साथ आपको हिसाब भी देना पड़ेगा नहीं कि दे आपने पाएंगे। दिया क्या है मुसलमानों को। दीजिए हिसाब। देखिए, सवाल ये है कि आप उनसे सवाल पूछवा रही हैं जो बीजेपी के हैं। ए लीजिए। अब बीजेपी को तो मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा ना। ये वही है ना जो बीजेपी का कहते हैं, बीजेपी को वोट दे के आए। आप भी कैसी प्राची जी, अब एक गाना मुझे भी याद आ गया, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। आप तो वही बात कर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी कि जो आपको पसंद है बस वही बात हो इस डिबेट में, बाकी कोई बात ही ना हम क्या हो। बात कर रहे हो? चले बीजेपी ठीक के है, प्रवक्ता इसी हैं, पंक्ति उनसे के क्या साथ पूछना इस डिबेट को समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।